चलिए भाई, तो ये वाली प्रमेय सिद्ध करते हैं। ये है प्रमेय 2 और इसको जो है थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा भाई कि इसको थेल्स प्रमेय का विलोम क्यों कहते हैं। और ये प्रमेय क्या कहती है भाई? ये प्रमेय कहती है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास में एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने एक त्रिभुज ले लिया। तो मान लो कि हमारे पास में एक त्रिभुज है और ये प्रमेय कहती है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक रेखा खींचे ऐसे हमने एक रेखा खींच दी। मान लो भाई कि ये वाली हमने रेखा खींच दी, ठीक है। और ये त्रिभुज था ए बी सी और ये रेखा मान लो थी पी क्यू, ठीक है। पी क्यू रेखा थी। तो हमने कहा कि ये प्रमेय कह रही है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पर कि भाई AP बटा PB बराबर है AQ बटा QC के, ठीक है। तो ये कहना होता है कि ये जो भुजा है ये त्रिभुज की दो भुजाओं को जो है एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है। ये जो PQ रेखा है इसने AB को दो भागों में बांटा, AP और PB में, और AC को दो भागों में बांटा, AQ और QC में। और भाई ये दोनों जो भुजाओं के अनुपात आए ये बराबर हैं। तो इस प्रमेय का यही कहना है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं तो ये जो रेखा PQ है ये तीसरी भुजा, क्योंकि AB और AC को तो काटा ही है, तीसरी भुजा कौन सी बची? BC। तो BC की ये समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय का जो विलोम होता है वो कहता है, क्योंकि थेल्स प्रमेय क्या कहती थी भाई? थेल्स प्रमेय कहती थी कि अगर दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कोई रेखा और तीसरी रेखा के समांतर होती है तो उनका अनुपात बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बताना है कि अगर अनुपात बराबर है तो ये जो रेखा है ये तीसरी रेखा के समांतर होगी, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि जो PQ है वो BC के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया क्या है ये लिखते हैं, है ना। दिया क्या है ये लिखते हैं। तो दिया है भी लिखते हैं भाई। दिया क्या है भाई? दिया है कि एक त्रिभुज ABC, है ना। एक त्रिभुज ABC, माना कि एक त्रिभुज ABC है। यहाँ पर माना भी लिख लेते हैं। माना एक त्रिभुज ABC है जिसमें PQ एक रेखा है जो कि AB को बिंदु P पर तथा AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। प्रतिच्छेद करती है, ठीक भाई। इतनी चीजें हमें दी गई हैं और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध तो यही वाला करना है ना। सिद्ध तो यही वाला करना है। तो हमें सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आपको दिया है साथ ही में कि इनका जो अनुपात है वो बराबर है, ठीक है। ये जो इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर लिखेंगे तथा ये जो AP बटा PB है ये बराबर है AQ बटा QC के, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो PQ होगा ये समांतर होगा BC के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं भाई कि सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला चित्र जो है ये कॉपी कर लेते हैं। तो ये चित्र भाई कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति, ठीक है।
व्युत्पत्ति, और इसमें हम, या फिर पहले रचना लिख लेते हैं, है ना, रचना लिख लेते हैं। रचना क्या करना है हमें, रचना यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि भाई पी क्यू जो है वो बी सी के समांतर है, और ये हमको पता है कि पी क्यू जो है बी सी के समांतर है, लेकिन फिर भी सिद्ध करना है, ठीक है। तो जब कोई ऐसी चीज पता है सिद्ध करनी हो जो चीज हमको पहले से ही पता होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार उल्टा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पी क्यू समांतर नहीं है, ठीक है, उल्टा मानकर इसको हम प्रूव करते हैं। इसको लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो भाई यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना यदि संभव है, माना यदि संभव है, माना यदि संभव है कि पी क्यू बी सी के समांतर नहीं है, पी क्यू बी सी के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, तो पी आर एक रेखा बी सी के समांतर खींचा, बी सी के समांतर खींचा या खींचते हैं, ठीक। तो हमने ये मान लिया कि भाई पी क्यू जो है बी सी के समांतर नहीं है, तो यहाँ पर हम एक रेखा खींचते हैं जो कि बी सी के समांतर है। एक रेखा हमने खींच दी पी आर, ठीक है, एक रेखा हमने खींच दी पी आर जिसमें जो है ये बी सी के समांतर है, ठीक। इसको थोड़ा सा डॉटेड कर देते हैं, ठीक। ये हमने एक रेखा खींच दी पी आर जो कि क्या है भाई, बी सी के समांतर है, ठीक है। तो भाई अगर ये पी आर जो है ये बी सी के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से, तो भाई अगर ये देखो भाई, ये जो पी आर है ये ए बी और बी ए सी को दो जगह पे प्रतिच्छेद करती है, पी और आर पर। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई ए बी जो है, ए बी इसको ये जो पी क्यू रेखा है ये बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, और ये जो ए सी रेखा है इसको बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है। तो भाई थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर कोई रेखा है जो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दो अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और तीसरी भुजा के समांतर होती है, हमने ऐसे खींचा है कि पी आर जो है वो बी सी के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है भाई, थेल्स प्रमेय कहती है कि ये दो भुजाओं को जिस अनुपात में बांटेगी वो जो अनुपात होंगे आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब भाई ए पी बटा पी बी बराबर होगा ए आर बटा आर सी के, ए आर बटा आर सी के, ठीक है, ये है। और हमें दिया क्या गया है भाई, हमें दिया गया है कि ए पी बटा पी बी बराबर है ए क्यू बटा क्यू सी के, है ना, ए क्यू बटा क्यू सी के। तो ये हमें दिया गया है ना, ये हमें दिया गया है, और ये हमने अभी जो है ये जो माना है कि पी आर बी सी के समांतर है, इससे हमने खींचा है ना। तो ये इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखो भाई समीकरण 1 और 2 के जो बाएं पक्ष हैं वो बराबर हैं, और अगर किन्हीं भी दो समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर होते हैं तो दाहिने पक्षों को हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा भाई, ए आर बटा आर सी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटा क्यू सी के, ठीक है, ए क्यू बटा क्यू सी के। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद में इसके दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देते हैं, तो ए आर बटा आर सी प्लस 1 और यहाँ पर ए क्यू बटा क्यू सी और प्लस 1, ठीक। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, आर सी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए आर प्लस आर सी बटा आर सी बराबर ए क्यू प्लस क्यू सी बटा क्यू सी, ठीक है। तो ए आर प्लस आर सी, अब जरा इस डायग्राम में देखिए भाई, ए आर प्लस आर सी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये ए आर है,
और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है RC है। AR और RC को जोड़ो तो क्या मिलेगा, AC मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है AQ प्लस QC, AQ प्लस QC। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो भाई AQ यहाँ से यहाँ तक की दूरी AQ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी QC है, और AQ और QC को भी अगर हम जोड़ दें तो हमें AC मिलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर AR प्लस RC भी QC बन जाएगा, AR प्लस RC भी QC बन जाएगा, और ये RC तो RC ही रहेगा, और AQ प्लस QC भी नहीं, QC नहीं, AC बन जाएगा ना, AR प्लस RC जो है ये AC बन जाएगा। अभी हमने बताया यहाँ पर देखो भाई, अगर कन्फ्यूजन है तो देख लो, क्योंकि कन्फ्यूजन दूर करना बड़ा जरूरी है ना। यहाँ पर अभी हमने बताया कि AR प्लस RC मिलकर QC बनाता है, और AQ प्लस QC मिलकर भी AC बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई हम यहाँ पर कर देंगे AC, और यहाँ पर भी कर देंगे AC और बटे QC। तो भाई AC से AC तो कट गया है ना, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/RC बराबर 1/QC। और अगर दोनों को हम पलट दें, ठीक है, दोनों को हम पलट दें तो ये हो जाएगा RC बटा 1 बराबर QC बटा 1। अब नीचे 1 का कोई मतलब तो होता नहीं, तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से हमें मिला RC बराबर QC। ठीक है, RC बराबर QC। अब जरा इस डायग्राम पे वापस चलते हैं और इसको थोड़ा सा कॉपी करके नीचे हम उस लाइन को आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी कंक्लूजन है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इस कंक्लूजन को RC और QC के जो RC और QC बराबर है इसको, और इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो भाई ये कह रहा है कि RC बराबर QC, ये जो RC है, ये RC है, ये QC के बराबर है। ठीक है, और ये कब संभव होगा भाई, ये कब संभव होगा, जब ये Q जाके R के ऊपर बैठ जाए या R जाके Q पर बैठ जाए। इसका मतलब है कि अगर RC और QC बराबर हैं तो R और Q दो अलग अलग बिंदु नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि C तो अकेला ही बिंदु है, C जो है ये अकेला ही बिंदु है। और अगर RC और QC बराबर हैं तो भाई R और Q को एक ही जगह पर होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि बिंदु Q और बिंदु R, मतलब RC और QC तभी बराबर होंगे जब बिंदु Q और बिंदु R एक ही बिंदु हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 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 ये तभी संभव है, ये तभी संभव है, तभी संभव है, संभव है जब जब R तथा Q एक ही बिंदु हो, एक ही बिंदु हो। ठीक, और अगर R और Q एक ही बिंदु है तो इसका मतलब है कि अगर PR समांतर होगा तो PQ भी समांतर होगा, है ना भाई। अगर R और Q एक ही बिंदु है तो हमने PR को तो ऐसा खींचा ही है। यहाँ पर देखो हमने कहा था कि हमने PR को ऐसा खींचा है। यहाँ पर देखो भाई, माना यदि संभव है कि PQ BC के समांतर नहीं है, हमने मान लिया कि भाई PQ जो है BC के समांतर नहीं है, तो हमने PR एक रेखा BC के समांतर खींचते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो PR खींचा था ये BC के समांतर है, और अगर ये जो R है और Q एक ही बिंदु है तो अगर PR समांतर है तो PQ भी समांतर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए मैंने लिखा कि अतः यह तभी संभव है जब R Q एक ही बिंदु हो, तो अतः PQ जो होगा वो समांतर हो गया BC के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो भाई यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है भाई।